3 मार्च के लिए जो रणभूमि सज रही है उसमें प्रचार युद्ध का आज आखिरी दिन है और इसीलिए हमारी ये मां कवरेज इसी प्रचार युद्ध पर फोकस्ड है। देवरिया में भी चुनाव होना है और देवरिया सदर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शलभ मणि त्रिपाठी और उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। त्रिपाठी हमारे साथ हैं और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है। शलभ मणि खुद पैदल चलकर गांव-गांव मोटरसाइकिल से कभी चलते हैं कभी पैदल चलते हैं। शलभ जी, क्या स्थिति है? आज प्रचार का अंतिम दिन है। आपका देवरिया की देवभूमि पर स्वागत है। पूरी एबीपी गंगा का, विवेक जी का, हमारे राजू बाबू का, सभी का बहुत स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि का दिन है। हर हर महादेव। ये जोश, ये उल्लास पूरे उत्तर प्रदेश में है और लोग कह रहे हैं कि एक तरफ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास सिर्फ 2 सेट कपड़ा है, वो जनता के लिए जीते हैं। 2 सेट गर्मी कपड़े हैं, 2 सेट जाड़े कपड़े हैं, ईमानदारी से पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवार के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, भ्रष्टाचार किया, अपराध को बढ़ावा दिया, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया। कोई मुकाबला नहीं है विवेक जी, एक तरफा लड़ाई है। योगी जी और मोदी जी को लोग खोना नहीं चाहते। उनको पता है कि योगी जी और मोदी जैसे नेता हजारों साल की तपस्या के बाद पैदा होते हैं और इस बार कोई चूक होगी तो योगी जी और मोदी जी दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है। 2017 में मोदी लहर चली थी, 2022 में मोदी और योगी की कॉम्बो लहर चल रही है, 300 पार है। स्थानीय मुद्दे, देवरिया के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आप प्रचार कर रहे हैं? देवरिया के क्या मुद्दे? योगी जी का सुशासन, देवरिया का विकास और जो तमाम कानून व्यवस्था को लेकर बेहतरीन काम हुए हैं। देवरिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, 5 साल का वक्त मिला था, लेकिन 3 साल में काम हुआ क्योंकि 2 साल कोविड का ले गया। 3 साल के भीतर योगी जी ने देवरिया के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया, बगल में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, गोरखपुर में एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया। तो सुशासन आया है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और आगे चलकर योगी जी का पूरा फोकस है कि पूर्वांचल देवरिया में सब जगहों पर विकास हो। इसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता कह रही है कि वोट तो मोदी जी को देंगे, वोट तो योगी जी को देंगे, वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आपने लंबे समय सक्रिय पत्रकारिता की है और टेबल के उस पार और इस पार का अंतर आप जानते हैं। अब परिवर्तन देख रहे हैं आपके अंदर कि आप राजनेता हो गए हैं, तो कैसे चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या है? देखिए, पहले लगता था कि सवाल पूछना बहुत बड़ा काम है। बाद में लगा कि नहीं, सवाल पूछना बड़ा काम नहीं है, असली काम तो उत्तर देना है। सवाल पूछते हैं, मुद्दे उछालते हैं, 3 दिन 4 दिन हेडलाइन बनाते हैं, फिर हम भी कई बार भूल जाते हैं, मजबूरी होती है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर किसी समस्या को मुद्दा बनाकर उसको उसके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये अहम काम है। इसलिए उत्तर देने का काम शुरू किया हूँ। आज आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। कोई चैलेंज नहीं है। कितने तैयार हैं इसके लिए, उत्तर देने के लिए? मैं पूरी तौर पर तैयार हूँ, जवाबदेह हूँ। जनता का जो प्यार मिल रहा है, बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, देवरिया की जनता लड़ रही है। जनता आगे है, मैं स्वयं सेवक। तो शलभ मणि त्रिपाठी को आपने सुना, उनका कहना है कि इस बार का चुनाव मैं नहीं, जनता लड़ रही है, अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरूरी है इस घड़ी की तरफ नजर घुमाना, क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। 6 घंटे से 30 मिनट का ही वक्त बचा हुआ है। इसके बाद प्रचार का कोई मौका नहीं होगा। छठे चरण का चुनाव प्रचार का शोर शाम को 6 बजे थम जाएगा।